जय हिंद दोस्तों। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। आज हम राष्ट्रपति के विषय में कुछ थोड़ा पढ़ते हैं। राष्ट्रपति भारत के प्रेसिडेंट जो हैं इनके विषय में थोड़ा सा जानते हैं। आपके एग्जाम में ढेर सारे प्रश्न राष्ट्रपति से संबंधित पूछे जाते हैं। सामान्य परिचय देते हुए मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। हमारे संविधान में इनका बाखूबी उल्लेख है। देश के प्रथम नागरिक होने की वजह से ये प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल का कोई शपथ दिलाते हैं। और सबसे पहले हम यही आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम यही बता रहे हैं कि भाई राष्ट्रपति के द्वारा किन किन प्राधिकारियों को शपथ दिलाया जाता है। ठीक है, चलिए देर ना करते हुए हम पहले पढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले राष्ट्रपति को ही देखेंगे। संविधान में राष्ट्रपति का उल्लेख 52 अनुच्छेद में है। अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का उल्लेख है। इनको शपथ दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति जी को शपथ दिलाते हैं। और ये या फिर अगर ये नहीं है तो कोई वरिष्ठ न्यायाधीश भी इनको शपथ दिला सकते हैं। और त्यागपत्र की बात करें तो उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति यदि अगर किसी कारणवश त्यागपत्र देना चाहते हैं तो उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देते हैं। और राष्ट्रपति को एक प्रक्रिया से और भी हटाया जा सकता है जिसे महाभियोग की प्रक्रिया कहते हैं। महाभियोग जब किसी प्रकार का लांछन या फिर किसी प्रकार का कोई गलत आरोप लगाया जाता है पार्टियों द्वारा तो राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। आपको ये पता है कि संसद के 3 अंगों में से राष्ट्रपति प्रमुख अंग हैं। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ये तीनों से मिल करके देश की संसद निर्माण होती है। संसद के विषय में अगले वीडियो में हम आपको पढ़ेंगे, आगे देखेंगे। इसमें उपराष्ट्रपति का 69 अनुच्छेद में इनका उल्लेख है। राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं और राष्ट्रपति को ही अपना ये त्यागपत्र देते हैं। प्रधानमंत्री को शपथ प्रधानमंत्री का उल्लेख 74 अनुच्छेद के तहत है। और प्रधानमंत्री को शपथ भी राष्ट्रपति देते हैं और राष्ट्रपति को ही ये अपना प्रधानमंत्री त्यागपत्र दे सकते हैं। लोकसभा प्रमुख होते हैं प्रधानमंत्री जी, आगे बताएंगे हम। महान्यायवादी, इसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। ये प्रधानमंत्री के प्रमुख न्यायिक सलाहकार होते हैं। या फिर ये कह लीजिए कि प्रधानमंत्री के सबसे बड़े वकील कौन होते हैं? महान्यायवादी होते हैं, जिसे अटॉर्नी जनरल कहते हैं। अनुच्छेद 76 में उनका उल्लेख है। तो राष्ट्रपति जी ही इनका शपथ दिलाते हैं और ये राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र देते हैं। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की बात करते हैं तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है। ये भी जांच पड़ताल करने वाले एक अधिकारी होते हैं जिनकी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं। और ये अपना त्यागपत्र दे सकते हैं या फिर इन पर महाभियोग लगता है। जैसे राष्ट्रपति पर महाभियोग से हटाया जा सकता है तो नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर भी महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ये आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन पर महाभियोग प्रक्रिया से उनको हटाया जा सकता है। तो एक तो राष्ट्रपति के नाम जानते हैं आप लोग और एक ये है नियंत्रक महालेखा परीक्षक है। आगे देखेंगे लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष जो होते हैं अनुच्छेद 93 के तहत इनका उल्लेख है। और राष्ट्रपति इनको शपथ दिलाते हैं सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ दिलाते हैं। याद रखिएगा, लोकसभा अध्यक्ष एक सदस्य के रूप में ही, एक मेंबर के रूप में ही शपथ ग्रहण करते हैं और ये अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देते हैं। लोकसभा उपाध्यक्ष जो होते हैं इनको भी इसी प्रकार से लोकसभा सदस्य के रूप में ये भी अपना शपथ ग्रहण करते हैं, मतलब राष्ट्रपति के द्वारा। और अध्यक्ष अध्यक्ष जो होते हैं ये इनका सब त्यागपत्र लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं ये अनुच्छेद 124 में इनका उल्लेख है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के, इनके राष्ट्रपति ही इनको शपथ दिलाते हैं और ये राष्ट्रपति को ही अपना इस्तीफा देते हैं।
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीशों को भी राष्ट्रपति ही शपथ दिलाते हैं, और ये इसी प्रकार से राष्ट्रपति को ये भी इस्तीफा देते हैं। राज्यपाल आप जानते हैं, राज्यपाल राज्यों के प्रमुख होते हैं। जिस प्रकार से देश के प्रमुख जो होते हैं राष्ट्रपति कहा जाता है, प्रथम व्यक्ति से राज्य के प्रथम व्यक्ति या प्रथम नागरिक राज्यपाल होते हैं। राज्यपाल की इनका चुनाव नहीं होता है, राज्यपाल की नियुक्ति होती है। हर राज्य में एक राज्यपाल हो सकते हैं, या फिर एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों में भी हो सकते हैं। तो राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही ये किसी राज्य में बदले जाते हैं प्रधानमंत्री के सलाह पर। तो राज्यपाल 155 में इनका उल्लेख है अनुच्छेद, और राज्यपाल को भी शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, और ये अपना त्याग पत्र भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। राज्यपाल के बाद मुख्यमंत्री की बात करते हैं। किसी राज्य के मुख्यमंत्री को शपथ राज्यपाल दिलाते हैं, और राज्यपाल को ही अपना त्याग पत्र दे सकते हैं मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री का आपको पता है विधानसभा सदस्य के रूप में ग्रहण करते हैं, अपना ये शपथ लेते हैं विधानसभा सदस्यों के रूप में। राष्ट्रीय चुनाव आयोग या फिर निर्वाचन आयोग या निर्वाचन आयुक्त की बात कर रहे हैं। एक दो प्रकार के निर्वाचन आयुक्त या चुनाव आयोग होते हैं, एक राष्ट्रीय चुनाव आयोग, एक राज्य चुनाव आयोग। तो राष्ट्रीय चुनाव आयोग आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, विधान परिषद से संबंधित जो चुनाव होते हैं इस राष्ट्रीय चुनाव आयोग करवाता है। तो इसके मतलब राष्ट्रीय चुनाव आयोग के अध्यक्ष जो होते हैं या आयुक्त होते हैं, इनके सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति ही दिलाते हैं, और राष्ट्रपति को ही अपना त्याग पत्र देते हैं। उसी प्रकार राज्य निर्वाचन आयोग जो पंचायत चुनाव करवाता है, राज्य चुनाव आयोग, फिर से सुनेंगे, राज्य चुनाव आयोग पंचायत का चुनाव करवाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, और ये अभी पुलिस का जो पेपर रद्द हुआ उसमें ये पूछा भी गया था कि राज्य पंचायत का चुनाव कौन करवाता है, तो राज्य चुनाव आयोग। राष्ट्रीय चुनाव आयोग ये मुख्य ये क्या है, इनका मतलब चुनाव चिन्ह को निर्धारित करना और चुनाव की डेट का अनाउंस करना है, राष्ट्रीय चुनाव आयोग का काम होता है। कभी डिटेल्स इनके विषय में अगले वीडियो में जब आएंगे तो हम पढ़ाएंगे, अभी इतना समझ लीजिए। इसके बाद देखेंगे राष्ट्रपति से संबंधित कुछ विशेष अनुच्छेद आपको हम बता रहे हैं। यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे देखेंगे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति का क्षमा दान शक्ति, मतलब आपको पता है कि राष्ट्रपति ही एक ऐसे व्यक्ति होते हैं जो किसी भी सजा पाने वाले व्यक्ति को, फांसी की सजा समझ रहे हैं ना, अगर फांसी की सजा किसी व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा सुनाई जाती है, तो उसकी अगर मान लेते हैं सजा की वो माफ़ी की मांग करता है, तो केवल एक रास्ता होता है, वो भी राष्ट्रपति ही उसके फांसी की सजा को माफ़ कर सकता है या क्षमा कर सकते हैं, और वो भी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ही करेंगे, लेकिन इनके कहने पर ऐसा हो सकता है। तो आपको ये पूछा जाता है कि किसी फांसी की सजा कौन माफ कर सकता है, तो केवल और केवल राष्ट्रपति। और किस अनुच्छेद के तहत है, तो अनुच्छेद 72 के तहत आप लोग जानेंगे। इसके बाद अनुच्छेद 80 की बात करते हैं। अनुच्छेद 80 फर्स्ट में राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनयन राष्ट्रपति ही करते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत करते हैं जो विशेषज्ञ, किसी विशेष क्षेत्र, विज्ञान या साहित्य या किसी विशेषज्ञ होते हैं। तो ये राज्यसभा में 12 लोगों को राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं, और लोकसभा में 2 लोगों को मनोनीत करते हैं। अनुच्छेद 85 के तहत संसद सत्र को बुलाना या आहूत करना, ये किनका काम है, राष्ट्रपति का ही काम होता है। अनुच्छेद 73 की बात करते हैं। अनुच्छेद 73 में राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति का उल्लेख है। आपसे पूछा जा सकता है कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है, तो राष्ट्रपति होते हैं। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, प्रधानमंत्री के साथ साथ मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, इसमें आप देखें प्रधानमंत्री अनुच्छेद 74 में उल्लेखित है। प्रधानमंत्री का उल्लेख अनुच्छेद 74 में है, लेकिन प्रधानमंत्री संसद लोकसभा के अंतर्गत ही चुने जाते हैं। तो लोकसभा और उनके मंत्रिपरिषद जो होते हैं अनुच्छेद 75 के तहत ये राष्ट्रपति ही इनको नियुक्त करते हैं।
155 में आप देखोगे राज्यपालों की नियुक्ति, अनुच्छेद 155 में राज्यपालों की नियुक्ति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 155 में राज्यपालों, हर राज्य के राज्यपालों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं, और वो भी प्रधानमंत्री के कहने पर ऐसा होता है। आपको हम ये समझा रहे हैं कि देखिए राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति की थोड़ा सा समझ लीजिए, 1 मिनट हम आप लेंगे। राष्ट्रपति जो होते हैं वो एक प्रकार के स्टाम्प पेपर होते हैं या फिर स्टेचू कह लीजिए, क्योंकि मुख्य शक्ति प्रधानमंत्री के पास होती है और मंत्रिमंडल के पास होती है। जब शपथ वो ले लेते हैं तो पावर उनके पास आ जाती है और वो राष्ट्रपति के का साइन होता है, और हर ज़्यादा से ज़्यादा काम से प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। उसी प्रकार राज्यों में भी राज्यपाल एक स्टेचू के रूप में होते हैं। बस यही हम आगे बताना चाह रहे थे, फिर आगे भी कभी पढ़ेंगे। राष्ट्रपति राज्यपालों की नियुक्ति 155 में, 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 124 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 123 में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति है, राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 में है। अब ये देखेंगे अनुच्छेद 338, अनुच्छेद 338 का और अनुच्छेद 340 बहुत महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, यहाँ से आप एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखेंगे अनुच्छेद 338 में ये अनुसूचित जाति के आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। अनुसूचित जाति, एससी का मतलब यहाँ अनुसूचित जात की बात हो रहा है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जात आयोग के सदस्यों की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करते हैं अनुच्छेद 338 के तहत। अनुच्छेद 338 का में अनुसूचित जनजाति, एसटी का मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। 340 अनुच्छेद 340 के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाती है। 316 अनुच्छेद जो होता है, 316 अनुच्छेद लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। हर राज्य में लोक सेवा आयोग होते हैं, जैसे आप इलाहाबाद में आप देखेंगे प्रयागराज में लोक सेवा आयोग है, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग। तो इस प्रकार से ये राष्ट्रपति के विषय में कुछ विशेष बातें हैं। राष्ट्रपति की आपको इतना सामान्य चीज़ें जानते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। इनकी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और अधिकतम आयु निर्धारित नहीं है। इसी प्रकार राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल की भी न्यूनतम आयु 35 वर्ष होती है और अधिकतम आयु इसकी निर्धारित नहीं होती। राज्यपाल कार्यकाल इनका 5 साल का होता है, बीच में महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है या फिर ये किसी कारणवश त्याग पत्र दे सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारे देश के जो राष्ट्रपति हैं इनका उल्लेख हमारे संविधान में अमेरिका से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से, आपको पता है कि हमारे संविधान में 61 देशों के संविधान से कुछ न कुछ लिया गया है। तो हमारा देश का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है और ये थोड़ा सा लचीला और थोड़ा कठोर संविधान है, इतना आप लोगों को पता है। आज के वीडियो में बस ये इतना थोड़ा समझा रहे हैं, ये थोड़ा से ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था और ये आप पढ़ेंगे, एक बार में ना समझ में आए कम से कम 2 बार पढ़िएगा और फिर उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।